ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्मस्य चेतनां भूयो जीवितां कर्तुमुद्यतो अधिष्ठात्रीं युगस्य महाप्रज्ञामृतं भरां गायत्री लोकचित्ते तां कुरु पूर्णप्रतिष्ठितां पराक्रमं च प्रखरं कर्तुं सर्वत्र नारद। भगवान बोले, आज धर्म चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए इस युग की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा ऋतंभरा गायत्री को लोकमानस में प्रतिष्ठित किया जाए। नारद, हे नारद, महाप्रज्ञा गायत्री अंतः क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने पर साधक के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन ला देती है। इसीलिए ऋषि अत्रि कहते हैं, नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परः गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतम न भविष्यति। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं, गायत्री से श्रेष्ठ कोई जप न कभी हुआ है और न आगे होगा। और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तो कहते हैं, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला मात्र के समान भी नहीं है। और महर्षि व्यास कहते हैं, गायत्री उपासना ही सर्वोपरि है। गायत्री ही विवेक की स्थापना कर संकीर्णता विभेद को मिटाकर समस्त मानव समाज को एकता के सूत्र में बांध सकती है। गायत्री को 24 अक्षरों में लिखा सारगर्भित धर्मशास्त्र कह सकते हैं। यह मानवीय एकता एवं गरिमा के अनुकूल बना शाश्वत संविधान है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जिस प्रकार गायत्री मंत्र की सर्वोपरि महत्ता परिलक्षित हुई है, ठीक वैसी ही कलयुग में भी है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र, सगर वंशज भगीरथ, राजा मानधाता, राजा पुरु, संपूर्ण सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज परंपरा क्षत्रिय होकर भी गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ऋषि परंपरा युक्त जीवन जीती है। ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, अत्रि, अंगिरा, दधीचि आदि देवगणों के समान सद्भावना संपन्न चमत्कृत व्यक्तित्व को धारण करने वाले ज्ञान गुह्य तत्ववेता वैज्ञानिक ऋषि भी निरंतर गायत्री का सानिध्य व वरदान पाते रहे हैं। साधो, त्रेता युग में भगवान राम ने त्रिकाल संध्या कर गायत्री को साधा और रावण वध कर संसार को, देवताओं को भयमुक्त किया। द्वापर में कृष्ण और उनके प्रिय पांडवों ने गायत्री का सानिध्य पाकर कृष्ण का सहयोग पाया और संपूर्ण विश्व में धर्म की स्थापना की। और ये कलयुग तो बुद्धि, तर्क और प्रत्यक्षवाद का युग है। इस युग में भी महापुरुषों ने गायत्री की महत्ता को स्वीकार किया है। महामना मालवीय जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, योगी राज अरविंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि रमण,
और महात्मा गांधी आदि ने जनमानस को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने के लिए गायत्री महाशक्ति की अभ्यर्थना का संकेत दिया है। गायत्री सद्ज्ञान की, सद्विचारों की अधिष्ठात्री देवी है। अगर हम गायत्री को समझना चाहें तो भूतकाल में चलते हैं। भूतकाल में आप देखें कि त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ। राम के समक्ष उनके शत्रु के रूप में था रावण। दोनों का नाम र से शुरू होता है। लेकिन अभी आपसे ये कह दिया जाए कि आप अपने बच्चे का नाम रावण रख लीजिए तो आप कहेंगे कैसे पागल हो गए हैं आप, रावण क्यों रख लिया जाए। तो फिर आपको ये कहा जाए, तर्क दिए जाएं कि आप क्या चाहते हैं। आपके बालक पर, आप पर सारी देवी देवताओं की अनुकंपा बनी रहे और इनमें महत्वपूर्ण देवियां जो हमारे जीवन को रक्षण पोषण प्रदान करती हैं, तो आपको लगेगा सत्य कह रहे हैं। क्या क्या सत्य है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि दुर्गा का बल आपको प्रदान किया जाए? क्या आप नहीं चाहेंगे कि लक्ष्मी का धन आपको प्राप्त हो जाए? क्या आप नहीं चाहेंगे कि सरस्वती की बुद्धि विद्या आपको प्राप्त हो जाए? और ये सब थी ना रावण के अंदर। रावण और राम, इन दोनों का तुलनात्मक विवरण जब हम करके देखते हैं तो हम पाते हैं, एक तरफ पहले आप रावण को देखिए। रावण जो 10 शिरों को अपने धारण करता था, अर्थात बहुत अधिक बुद्धि थी, इसीलिए रावण को महापंडित कहा जाता है। सरस्वती रावण पर प्रसन्न थी। इसी प्रकार से आप रावण को देखेंगे, बल में कोई कमी नहीं है। 1 लाख पूत हैं, 1.25 लाख नाती हैं और बहुत भयंकर राक्षसों की बहुत बड़ी सेना जिसके पास है। मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे उसके रक्षक हैं। कहाँ दुर्गा की कृपा में कमी रह गई? सब कुछ उसके पास है। इसी प्रकार से लक्ष्मी की अनुकंपा तो देखिए रावण पर। सोने की लंका में रहता है, निवास स्थल भी सोने का है, चारों ओर सोना बिखरा पड़ा है और स्वर्ण से मंडित हर तरह से वो उसका साम्राज्य आह्लादित है। तो क्या लक्ष्मी की अनुकंपा उस पर नहीं है? बल भी उसके पास है अर्थात दुर्गा है, विद्या उसके पास है अर्थात सरस्वती है, लक्ष्मी उसके पास है अर्थात धन उसके पास है। सब कुछ उसके पास होते हुए भी आप अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखना चाहते, क्यों? चलिए दूसरी ओर चलते हैं और हम तुलनात्मक दृष्टि से राम का जीवन देखते हैं। राम क्या बल है? बल के नाम पर रीछ और वानरों की सेना है और एक छोटा भाई बगल में खड़ा है। कोई राजा नहीं है, कोई रथ नहीं है, कोई बहुत शानदार अस्त्र शस्त्र इत्यादि भी नहीं है। क्या दुर्गा की अनुकंपा है राम पे? कदापि नहीं, साधारण है। इसी प्रकार से आप देखें कि क्या राम के पास सरस्वती की विशेष अनुकंपा है? क्या राम ने कोई विशेष डिग्री हासिल की है? बिल्कुल नहीं। रावण को तो आप महापंडित कह देते हैं। जब शिव तांडव स्रोत आप गाते हैं तो उसमें रावण को महापंडित, रावण विरचित शिव तांडव स्रोत कहा करते हैं। राम को तो महापंडित छोड़ पंडित की उपाधि भी नहीं दी गई है। राम ने तो विश्वामित्र और वशिष्ठ दो गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बला और अति बला ये 2 ही शिक्षाएं उनके पास थी। कोई विशेष ज्ञान हासिल नहीं किया। तो सरस्वती की अनुकंपा भी तो समर्थन हम देखेंगे सामान्य है। इसी प्रकार से हम देखें, क्या राम के पास में लक्ष्मी की अनुकंपा है? ना। कहा जाता है पत्नी लक्ष्मी का रूप है, सीता लक्ष्मी का रूप है, लेकिन जब केवट को देने के लिए राम अपने पास कुछ ढूंढते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। सीता से अंगूठी मांगनी पड़ती है। कहते हैं पत्नी लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन धन नहीं है। सब कुछ राजपाट इत्यादि पिता का गृह भी छोड़कर वन के अंदर आकर रहना पड़ रहा है। तो न राम के पास दुर्गा है, न राम के पास लक्ष्मी है, न राम के पास सरस्वती है। फिर भी आप अपने पुत्र का नाम बड़ी प्रसन्नता के साथ राम रखने को आतुर रहेंगे और रख भी चुके हैं कई लोग। तात्पर्य, राम के पास में एक विशेष शक्ति थी जो रावण के पास नहीं थी, और वो विशेष शक्ति है जिसे हम कहते हैं सद्बुद्धि।
राम के पास सद्बुद्धि थी, क्योंकि राम त्रिकाल संध्या करते हैं। आप वाल्मीकि रामायण को उठाइए, वाल्मीकि रामायण में आप पाएंगे कि राम त्रिकाल संध्या करते हैं, और त्रिकाल संध्या के अंदर एक ही मंत्र का उपयोग किया जाता है, और त्रिकाल संध्या एक ही देवता की जाती है, जिसे हम सविता देवता कहते हैं, जिसे हम गायत्री कहते हैं। तो गायत्री की त्रिकाल संध्या करने से राम को ये बोध था, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में विभीषण जी के मुख से कहलाया है, जह कुमति तह, जह सुमति तह संपत्ति नाना, जह कुमति तह विपत्ति निदाना। तो विपत्तियों का अवरोध गायत्री करती है, सद्बुद्धि करती है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम पाते हैं त्रेता युग के अंदर, त्रेता के राम रावण, और फिर हम आगे बढ़ते हैं द्वापर में। द्वापर में हम पाते हैं एक तरफ कौरवों की सेना है और एक तरफ पांडवों की सेना है। पांडव मात्र 5 हैं, कौरव 100 हैं। कौरवों के पास में क्षमताएं बहुत अतुल हैं। इन क्षमताओं के अंदर हम पाते हैं कि भीष्म पितामह भी पीछे खड़े हैं, गुरु द्रोण भी पीछे खड़े हैं, महारथी कर्ण भी खड़े हैं, अश्वत्थामाओं का बल भी उनके पास है, और कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेना भी कौरवों के साथ है। लेकिन पांडवों के पास क्या है? कुछ नहीं, मात्र कृष्ण का अवलंबन है, ईश्वर का अवलंबन है। अब करें दोनों में तुलनात्मक विश्लेषण। कौरवों को देखिए, बल के रूप में, विद्या के रूप में, लक्ष्मी के रूप में जब हम उनका आकलन करते हैं तो पाते हैं सरस्वती का वरदान उनको प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने द्रोणाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया है। उनको ज्ञान प्राप्त करने में एक और महत्वपूर्ण चीज है, दुर्योधन ने तो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से भी ज्ञान प्राप्त किया था, और मल्ल युद्ध के अंदर बड़ी श्रेष्ठता हासिल की थी, गदा युद्ध के अंदर श्रेष्ठता प्राप्त की थी। तो अधिक ज्ञान का अर्जन कौरवों को करने की बहुत बड़ी छूट मिली थी, और बहुत बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं, व्यवस्था उनके पास थी, और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। अब उसका उपयोग किया ना किया वो एक अलग विषय है। इसी प्रकार से हम देखें कौरवों के पास में धन था कि नहीं था, लक्ष्मी की अनुकंपा थी कि नहीं थी। हस्तिनापुर जिसका ऐश्वर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ऐश्वर्य था, कुरु वंश के युवराज के रूप में दुर्योधन प्रतिष्ठापित था। बहुत महत्वपूर्ण धन की व्यवस्था इन कौरवों के पीछे थी। जितना चाहे, जैसा चाहे वैसे ही धन को उपयोग करने की पूरी पूरी सामर्थ्य इनके पास थी। लक्ष्मी की कृपा इन पर बरस रही थी। और फिर आगे बढ़कर देखें, बल की बात करें तो वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। 18 अक्षौहिणी सेना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी कौरवों की सेना में थे। सब कुछ है ना, बल भी है, बुद्धि भी है और धन भी है। लेकिन इस वैभव संपन्नता के बावजूद क्या आपने समाज में किसी का नाम दुर्योधन, दुशासन सुना? नहीं ना। इसलिए नहीं सुना क्योंकि यहाँ पर कुछ कमी है। अब चलिए हम चलते हैं पांडवों की ओर। पांडवों को देखिए, अगर हम सरस्वती की बात करें, विद्या की बात करें, तो उनको पहले जंगल के अंदर छोटे मोटे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद में वही गुरु द्रोणाचार्य से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई विशेष ज्ञान उनकी व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। सरस्वती का ज्ञान उनको जो मिला, जो गुरुओं का ज्ञान उनको मिला, सब सामान्य था। इसके पश्चात हम बात करें उनकी लक्ष्मी की, तो देखिए कहाँ लक्ष्मी बेचारों को कुछ भी नहीं मिला। पिता का राज्य होते हुए भी उनका राज्य उनसे छीन लिया गया, और अगर वो इंद्रप्रस्थ में जाके बसे तो वो भी जुए में उनसे हड़प लिया गया। कुछ भी उनके पास नहीं था। दर दर वन वन में ठोकरे खाते फिरते थे, और अंत के अंदर भगवान उनके लिए कुछ लेने को पहुँचे तो वहाँ पर भी दुर्योधन ने कह दिया, सुई की नोक के बराबर भी जमीन उनको नहीं दूंगा। तो लक्ष्मी है उनके पास ना, कुछ भी नहीं है लक्ष्मी के नाम पर। फिर आगे बढ़ते हैं, जाकर बात करते हैं कि क्या बल था उनके पास में। 5 पांडव युद्ध कर रहे हैं,
नितांत एकाकी, और सेना उनकी बहुत कम मात्रा के अंदर, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जुटाई थी। बड़े बड़े राजा उनकी मदद करने के लिए नहीं थे। एकमात्र ससुर पांचाल नरेश द्रुपद का समर्थन उनको प्राप्त था, और भगवान कृष्ण मिले तो वो भी इस शर्त पर भी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो बताइए उनके पास क्या बल था? बल भी सामान्य रूप से था। फिर भी आपने देखा होगा कि समाज के अंदर हम कईयों के नाम युधिष्ठिर पाते हैं, कई महानुभावों के नाम हम अर्जुन और भीम, नकुल और सहदेव के रूप में सुनते हैं। तो क्या था पांडवों के पास ऐसा विशेष कि हम उनके नाम अपने समाज में रखते और सुनते पाते हैं, लेकिन कौरवों का स्मरण भी नहीं करना चाहते हैं? कारण यही कि पांडव भी त्रिकाल संध्या करते थे। महाभारत को उठाइए और पढ़िए, आप वहां पाएंगे कि पांडव त्रिकाल संध्या करते हैं। त्रिकाल संध्या अर्थात गायत्री का जप, गायत्री का मंत्र, गायत्री का ध्यान, और इससे उनको जो बुद्धि प्राप्त हुई वो सद्बुद्धि थी, और सद्बुद्धि आपको विवेक प्रदान करती है, और इस विवेक का अवलंबन जब हम लेते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ होता है। इसीलिए पांडवों के साथ धर्म था, और धर्म की स्थान पर कृष्ण विराजमान थे। तो बताइए अब गायत्री की महत्ता है ना महत्वपूर्ण, क्योंकि गायत्री जो प्राणों को त्राण प्रदान करती है, जो हमारी प्राण शक्ति है, हमारी ऊर्जा है, हमारा विवेक है, हमारे जीवन का संपूर्ण अस्तित्व टिका हुआ है गायत्री पर। इस गायत्री मंत्र को, इस महामंत्र को हम अपने जीवन में लाएं, क्योंकि ये गायत्री मंत्र हमारे जीवन को सुंदर और सुखी बनाता है। गायत्री मंगलकारी है, सद्बुद्धि बढ़ाने वाली है। और याद रखिए, गायत्री मंत्र जप का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है, और हम तो ऋषियों की संतान हैं। ऋषियों की संतान होने के नाते हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम गायत्री जप करते हुए अपनी उस ऋषि परंपरा को आगे की ओर बढ़ाएं। तो गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सद्भाव मिटा सब कष्ट मिटाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला, सब रोग हटाने वाला। करो साधना तन से मन से, करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जी गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीव गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी
श्रद्धा से शीश झुकाया, सबने वांछित फल पाया। सबने वांछित फल पाया, सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी इसे सुमिर कर, कलयुग में भी इसे सुमिर, सब अपने अभिशाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीव। गायत्री का जाप करो, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुँचाया। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुँचाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। हम सबको धन्य बनाया। हम सबको धन्य बनाया, हम सबको पुण्य बनाया। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, जिसे देख कर हो प्रसन्न गुरु, ऐसे क्रियाकलाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री कलयुग के अंदर जो जपने योग्य है, जो साधना करने योग्य है, जो आराधना करने योग्य है, जिसके समीप बैठकर उपासना करनी चाहिए, वो एकमात्र शक्ति। क्योंकि आज समाज के अंदर सद्बुद्धि का ही तो अभाव है, और ये अभाव हमें तोड़ रहा है, हमें अनेकानेक विपदाओं में डालता चला जा रहा है। तो आज समय की, युग की आवश्यकता है कि हम युग शक्ति ऋतंभरा माँ गायत्री को अपने हृदय में स्थान दें, घर घर में स्थान दें, और गायत्री के देवालय मात्र देवालय न रहे, प्रज्ञापीठ बने, जहाँ से सृजनात्मकता का, सुधारात्मकता का, सत प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन हो, मानवता का स्वरूप और भविष्य सुधरे, विभीषिकाओं से, महामारियों से, मुश्किलों से, विपन्नताओं से, विपत्तियों से मानवता बच सके। मानवता का उद्धार करने के लिए गायत्री महत्वपूर्ण, अपरिहार्य ऐसी आवश्यकता है जिसे हमें अपनाना ही होगा। इसीलिए महामना मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वा महोत्सव। अर्थात गांव गांव ऐसे मंदिर रहे जहां से न्याय, पर्व, संस्कार मनाने, विद्या अध्ययन, आरोग्य संवर्धन में के क्रियाकृत्य चलते रहे। तो आइए इस प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से हम अपने देवालयों को सुंदर आलीशान अट्टालिकाएं बनने से बचाएं। हम उनको सिर्फ परमात्मा की 2 समय की आरती होने वाले आडंबरों से बचाएं, और उस परमात्मा को उस प्रस्तर शिलाओं के भीतर से निकालकर मनुष्य के हृदय के अंदर अवतरित करें। उस परमात्मा को मुक्त करें प्रस्तर शिलाओं से, उन विग्रहों से, और परमात्मा को अपने हृदय में धारण करें। वो परमात्मा बच्चे बच्चे में, मनुष्य में, नारी नारी में, हर जगह हमको घूमता फिरता दिखाई दे और सत्कार्यों में संलग्न हो, ताकि ये धरा धाम स्वर्ग बन सके
और हम सब इसमें विचरण करने वाले मनुष्य देवता बन सकें। और देवत्व को प्रदान करने वाली एकमात्र शक्ति है गायत्री। तो जाओ नारद और गायत्री का जप, गायत्री का मंत्र, गायत्री की सद्बुद्धि, गायत्री का विवेक और गायत्री का महत्व जगत में प्रकाशित करो। जाओ पुत्र, जगत में प्रकाशित करो। धन्यवाद।